समय की कदर करो, नहीं तो समय क्या करेगा, बेकदर बना देगा। तो समय की कदर करनी चाहिए। और चलो आज अलजेब्रा का पेपर है और अभी पेपर हो रहा होगा, तो मुझे आशा है कि आप लोगों का पेपर अलजेब्रा का बढ़िया जाएगा और अच्छा जाएगा। और इसके बाद ज्योमेट्री है, तो अलजेब्रा का तो कर चुके, अब ज्योमेट्री के ऊपर आते हैं। ज्योमेट्री में आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर दूंगा। अगर ऐसा होगा कि आपने नहीं किया होगा, कभी इसको ध्यान नहीं दिया होगा, तो कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं कि आएंगे वो आपको मैं कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ कैसे है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फॉर्मूला क्यूट फॉर्मूला यहीं से शुरू होता है। द फॉर्मूला इज लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एंगल को नहीं लिया, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक एंगल तो कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन मैं थीटा को लिया, एंगल को लिया, कोई बात नहीं, तो इज इक्वल टू 1। ये होता है आपका फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का यही है। अब क्या करना होगा, अगर आपसे पूछ दिया कि कॉस का वैल्यू बताओ, जब जिसको पूछेगा उसको लेफ्ट में रखना और दूसरे को राइट में लेके जाना। तो यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस वहाँ भगा के लेके जाएंगे साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। यही होता है। एक फार्मूले से 3 बनते हैं और इनका ज़्यादा यूज आपको 10th के लेवल पे आएगा और 11th 12th में तो इसके पापा आते हैं, दादा आते हैं, वो काफ़ी बड़ी बातें हैं, रोमांटिक बातें हैं, वो बाद में बताऊंगा। पहले आज तो जो ज्योमेट्री की तैयारी कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा बच्चा, अगर आपको साइन, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, देन यू हैव टू राइट हियर इज इक्वल टू इज 1 and cos will go left to right, then cos will be minus of cos of square theta, because cos square is going from left to right. लेफ्ट से राइट में कुछ जाएगा तो कुछ अलग बन जाएगा, नहीं सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंट होगा इसमें। और इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, तो उनको फॉर्मूले को बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका इसी तरह से दिया है, साइन थीटा की वैल्यू हमें दे दिया है। साइन थीटा की वैल्यू क्या करोगे, बचपना है, बच्चों में रहते रहते बचपना अभी गई नहीं है, तो आ जाओ। क्या होगा, साइन थीटा, गलती हो गया थोड़ा, साइन थीटा, अब उसके लिए क्या करूँ, थीटा इज इक्वल टू 7/25। अगर 25 दिया है, साइन दे दिया है और पूछा क्या है, कॉस और टेन की वैल्यू बताना। जब कॉस और टेन की वैल्यू बताने हमें बोलेगा तो क्या करेंगे, कॉस और टेन पूछा है तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है और टेन ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है, इन दोनों की बतानी है। तो बोला ना मैं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर लगाया जाए तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे साइन की वैल्यू दी है, तो इससे हम लोग कॉस भी निकाल लेंगे और कॉस आराम से निकाल लेंगे। तो देखो किस तरह से मैं करता हूँ, उसी फॉर्मूले को लगाऊंगा जो मैंने वहाँ पे लिखा है, आप लोग भी वही करना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग इन दिस बिकॉज दिस इज फॉर्मूला, और फॉर्मूले में कुछ चेंजेस होता नहीं है। ये मोबाइल का पासवर्ड थोड़ी है जो हो जाएगा चेंज। देखो तो 7/25 लिखो, 7/25 लिखने के बाद स्क्वायर करेंगे बिकॉज आवर साइन वाज इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म में नहीं था, मगर करेंगे क्या, फॉर्मूला जब बना है तो उसमें साइन स्क्वायर को लेकर के बना है। अब बात समझो कि इसमें करेंगे क्या, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रखेंगे, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। अब 7 का अगर हम लोग करते हैं तो होता है 49, 7 7 जा 49, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, नहीं स्क्वायर करेंगे 25 का, 25 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा। देखो अगर नहीं आएगा समझ में तो कुछ नहीं करने का, क्या तमाशा करने की क्या जरूरत है, सीधी सी बात है। 5 5 जा 25, 5 करो, 2 कैरी करो, 5 2 जा 10, 12 करो, 2 5 जा 10, 0 करो, 2 5 जा 10, 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5।
तो क्या होगा 5 2 6 625 यही होगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा 625 इज प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब इस तरह से आप लिख दोगे तो ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, हमेशा हरदम बोलते रहता हूँ ABCD विल गो द साइड ऑफ ABCD एंड नंबर जो है नंबर के साथ जाएगा। तो ये हमारा नंबर है, तो ये नंबर हमारा यहाँ से वहाँ जाएगा, तो वहाँ जाएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयरफॉर कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस। मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पूरे साल बुक को बहुत कम ध्यान दिए हैं। ठीक है, ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा, होगा। दिस इज द रूल ऑफ नेचर, ये नेचर में ऐसा ही होता है। देखो 625 तो लिखेंगे 625 बिकॉज 625 इज मल्टीप्लाई विद 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और सेपरेट हो जाएगा 49 अपॉन 625 इज इक्वल टू क्या करेंगे 625, यहाँ से प्रेम से लिखो 625 और 49 माइनस कर दो तो 15 हो गया, और 15 में से हमारा 9 गया, तो 10 5 15 होता है, तो 6 बचा ना भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 6 बचा, और यहाँ पे हमने क्या किया, कैरी किया था तो 11 में से 4 गया तो क्या हो गया 7 4 11 होता है, तो 7 और यहाँ में 576 आया हमारा क्या न्यूमरेटर में 576 we did find in our numerator after the subtraction. After the subtracting we did find 576 and here we will write 625 is equal to, we know this 625 is a square of 225 and I want to tell you 576 is a square of 24. Therefore, at the place of 576 we are able to write 24 and at the place of 625 we are able to write 25. Why? Because of taking square root. वर्गमूल लेने पर जैसे ही वर्गमूल हमने लिया हमें ये मिला, तो cos ऑफ स्क्वायर का क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का लिया ना, तो दोनों पक्ष लिखो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का। अगर यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप क्या लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो चलेगा। अब देखो क्या हो गया, हमने कॉस की वैल्यू को फाइंड कर लिया। कॉस की वैल्यू हमारी आ चुकी है, जो दी है 24/25। ये हमारा क्या था, पहला हमने निकाल लिया। अब 10 निकालना है। 10 निकालने के लिए आप लोग जानते हो कि 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 निकालने के लिए हमें साइन और कॉस दोनों चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आ जाइए यहीं पे कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा प्लेस का दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 10 निकालने जा रहे हैं, तो लिखना tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर मत लिखना रे भाई, क्योंकि स्क्वायर तो हमने सब जगह से गायब कर दिया है ना साइन और कॉस से। देखो बराबर साइन थीटा, व्हाट इज गिवन साइन थीटा 7/25 और इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसी जगह पे लगाए जहाँ से आपको डिवाइडेशन का साइन दे रहे हैं। कॉस थीटा क्या है 24/25। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो इसको एज इट इज लिखना 7/25 मल्टीप्लाई, यहाँ से जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। डिवीजन के रूल में ऐसा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा 25/24। तो आप इस तरह से करोगे तो 25 से 25 कैंसलेशन होता है। इफ द साइन इज गिवन मल्टीप्लिकेशन साइन देन वी आर एबल टू कैंसल like this in cross, and what will be remain here,
724. Therefore value of tan of theta is equal to 7/24. 7/24. So finally what did we find? Our whole answer? Our whole answer is we did find cos of theta is equal to 24/25, and second is tan of theta is equal to 7/24. तो इस तरह से आपको 2-3 क्वेश्चन और दिए हैं टेक्स्ट बुक में, आप वहां से देख के इसे कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा दिमाग में बैठ जाए इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ऐसे ही एक और 2-3-4 क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसों के एग्जाम के लिए, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या तमाशा होता है। ओके चलो, क्या होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं पूरा कराऊं, तो पूरा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, उसे आप लोग देखो तो आपको आ जाएगा। ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म देखना है तो जाओ प्लेलिस्ट में और देखो, और नहीं देखना है तो फिर राम राम भजो। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इस तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ सकता है आपको एक मार्क 1 मार्क्स के लिए, फॉर 1 मार्क्स दिस क्वेश्चन इज एबल टू कम, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया है, सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा दिया है। तो क्या करेंगे इसमें, सेक ऑफ थीटा दिया है तो अगर इस तरह से कुछ बराबर आपको दिया होगा, एनीथिंग इज गिवन एनीवेयर लाइक दिस एंड बिटवीन ऑफ देम two elements there is a return is equal to, it means this all is equal of this all। तो प्रवचन में नहीं आते, सॉल्यूशन में आते हैं। क्या होगा इसमें, इस cos मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और ये वैसे ही रहता है। तो मैं अभी करूँगा, आप लोग देखिए, लेफ्ट हैंड को लेकर राइट हैंड लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो क्या होगा, कॉस का गुणा कॉस के साथ होगा, कॉस विल मल्टीप्लाई विथ कॉस, देयरफॉर इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, देन स्क्वायर होता है तो डबल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का कॉस के साथ होगा तो कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कुछ नहीं वैसे ही कॉस ऑफ थीटा बराबर, आपको मैं बताया था जस्ट बिगिनिंग में ऑफ स्टार्टिंग में ही मैंने लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर वी आर एबल टू राइट एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा वी आर एबल टू राइट 1 एंड हियर विल बी कॉस ऑफ थीटा। बता देता हूँ, एक बार तो बताया ही हूँ, फिर बता देता हूँ। 1/cos थीटा अगर कहीं पे लिखा है तो हम लिख सकते हैं सेक ऑफ थीटा, लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का हम लोग निकालते थे ना, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की जगह पे सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पता कर लिया, राइट हैंड साइड। तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ सकता है आपको, मेरे ख्याल से 2 नंबर के लिए आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि बोर्ड वाले से मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आ जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो कराऊंगा उसमें से जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो मतलब क्या फिर कराएंगे। देखो, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुत छोटा ही है, cos स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूफ दैट है, क्या बोला, cos स्क्वायर थीटा cos ऑफ स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। लाना क्या है हमें, कैसे भी करके ना 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 लाने के लिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं और वो करेंगे। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट है
और अकेले वन जो है वो अपना राइट में वन अकेले है, लेकिन सब पे भारी है, बड़ा बाल ब्रह्मचारी सब पर भारी। तो देख लो, आ जाओ क्या करेंगे, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा और 1 + 10 ऑफ स्क्वायर थीटा। खेल खत्म हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा। अब एक बात आप ध्यान दो, क्या ध्यान देने की जरूरत है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा देखो ऐसे होता है, 1 + 10 ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिया था। देन इफ यू वांट टू सी, then you are able to go in playlist and you will find there all formula explained by me. Then see here, 1 plus at the place of 1 + 10 square theta we are able to write sec square theta. Then write here sec of square theta. Sec of square theta, it means cos square theta, cos square theta. This point is multiplication sign, sec of square theta. और cos square theta and sec square theta is equal of 1. Therefore, we are able to write at the place of this 1 square. क्योंकि ये हो जाता है, ये 1 के बराबर होता है, ये तो 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर। जैसे होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही ये भी होता है। ठीक है, तो आ जाओ, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, तो हमको 1 लाना ही था। लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. We did find our answer, and this is final answer. Left hand side is equal to right hand side. Right hand side was 1, and we did find 1. तो अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन शायद मैंने कराया, 3 क्वेश्चन इसमें हो गया। अब देखते हैं आगे 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपको कराता हूँ। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2010 से लेके हरदम आते ही रहता है, कभी कभार भटक के चले जाता है, नहीं तो आता है। तो क्या होगा, इसमें दिया है 4th क्वेश्चन इसमें है, ये वाला दिया है 1 - sin ऑफ थीटा, और यहाँ दिया है 1 - sin ऑफ थीटा, तो न्यूमरेटर में दिया है ना, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 1 + sin थीटा, 1 + sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या कर दिया है sec थीटा -tan ऑफ थीटा, sec थीटा -tan थीटा। मतलब हम कुछ भी करेंगे, कैसे भी करके हमें आंसर यही लाना है, चाहे जो हो जाए। चलते हैं लड़ाई पे। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं लिखूंगा तो देखिए कैसे कर रहा हूँ इसे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 - sin ऑफ थीटा अपॉन 1 + sin ऑफ थीटा। मिस्टेक। क्या करेंगे, इसे रूट में डालेंगे ना भाई, तो ऐसे रूट में डाल दो। क्या मिस्टेक, कुछ नहीं, सही है। sin ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, रूट में ले लेंगे। और हम जब कभी भी इस तरह से कोई भी सिचुएशन पाना, तो क्या करना, ऊपर वाले को वैसे लिखना 1 - sin ऑफ थीटा, और नीचे लिखना 1 + sin ऑफ थीटा, और इस रूट को थोड़ा बढ़ा देना, पाकिस्तान तक मत, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक ही बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे मिडल में उसका अपोजिट साइन लेके वो एक बार ऊपर मल्टीप्लिकेशन, एक बार नीचे। जैसे 1 - sin ऑफ थीटा, 1 - sin ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी 1 - sin ऑफ थीटा। जब इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से करेंगे तो ऊपर क्या हो गया, 1 - sin स्क्वायर का पूरा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर, दोनों सेम है ना, तो लिख दो 1 - sin ऑफ स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो जाएगा। जब 1 - sin थीटा रहेगा, दोनों सेम है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ए इस तरह, यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ लिखो। इस तरह से जब करोगे तो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा, पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका पूरे का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई वांदा नहीं चलो ठीक है। अब देखो 1
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी में क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी में यही होगा कि पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो लिख दे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। अरे उसका स्क्वायर वहां है ना भाई, इसका यहाँ है, तो बराबर क्या करेंगे, देखो बात को समझने की क्या करो कोशिश, नहीं तो मारूंगा कम घसीटूंगा थोड़ा ज़्यादा। तो क्या होगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ भी मत करो, 1 माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर कुछ मत करो। यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप लोगों को बताया था 1 प्लस साइन, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हम उसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पहला फॉर्मूला जो बताया था। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा बराबर, अब क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, तो रूट तो आसानी से हटेगा ही नहीं, किसी को बैल करानी है, जमानत करानी है, पकड़ा गया पुलिस ने पकड़ा है, तो उसका भाई कुछ तो भुगतान करना पड़ेगा ना। तो भुगतान में क्या करेगा, ये स्क्वायर निकल जाएगा, वो स्क्वायर वहां से निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे और इनको फ्री कर देंगे, तो निकल जाएंगे। तो क्या होगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। आप सोचोगे क्यों ये सब नाटक कर रहे हो, क्या नौटंका है, अगर सोचोगे क्या नाटक चालू है, महाभारत चालू है, क्या जरूरत था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा करने का, तो मैं बोलूंगा वी आर गोइंग टू फाइंड आवर लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट एवर इज गिवन और आवर सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन राइट हैंड साइड, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो क्या करेंगे, देखो ये कॉस जो है इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी है, अकेले नहीं है, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, अपॉन कॉस ऑफ थीटा। आई एम एबल टू राइट हियर, देन सी हियर 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाता है, फॉर्मूले में बताया हूँ, और माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भाई देखो ये वेरी IMP है, अब करो या मरो, ये जरूर आएगा, हर बार आता है, तो इस बार क्या कसम खा के रखा है जो नहीं आएगा। तो बड़ा आसान है, ये होल स्क्वायर कर देना है, और ये डिफरेंट है तो ऐसा स्क्वायर करके और उस तरह से आप लोग उसे अलग अलग करके और बाद में हो जाता है, बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसमें मैं इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसे देखिए, और जो करा जाए वो चारों क्वेश्चन मुझे आशा है आने के चांसेस है, और हो सकेगा तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ के करा दूंगा उसमें से।